हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड देयर मैच्योरेशन। उसके प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कैसे स्पर्म सेल्स बनता है, कैसा वो दिखता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कौन से हार्मोन्स उसमें होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे oogenesis। अब हमने मेल की बात कर ली है, अब हम फीमेल की बात करने वाले हैं। फीमेल में क्या होता है? ओवम होता है और एग सेल होता है। तो उसका फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, कैसे कैसे वो बड़ा होता है, जैसे हमने पीछे स्पर्म सेल में पढ़ा था कि उसमें भी फेजेस आते हैं, इसमें भी फेजेस आते हैं। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट सारा पढ़ लेंगे, ताकि आपको आगे चल के कहीं दिक्कत ना आए, क्योंकि ये हमारा बेस है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर हमें ये समझ आ जाएगा ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत आसान है, फिर उससे डरने की बात नहीं है। उसमें जो फेजेस आते हैं उससे डरने की बात नहीं है, अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ आ गया। इससे भी हमारा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स एज वेल एज नीट में। oogenesis काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बेस बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं oogenesis। स्टार्ट करें तब। तो oogenesis आखिर है क्या? ये एक गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ एग और ओवम, दैट इज एन हैप्लॉइड है इनसाइड ओवरी विच ओरिजिनेट फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अब बेसिकली जो हमारे सारे गैमीट्स हैं वो हमारे जर्म सेल से बनते हैं, जो कि हमारा डिप्लॉइड होता है, और जो हमारे गमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि आगे चल के वो डिप्लॉइड सेल को बनाते हैं जब वो मिक्स होते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसमें भी सेम बात की है, ये जर्म सेल से बनता है, क्या बनाता है? एग और ओवम बनाता है। अब ये चीज याद रखना कि जो फीमेल्स है ये एक काफी लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जैसे कि एक पॉइंट में लास्ट टाइम बताना भूल गई कि 74 डेज में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वो काफी ज्यादा सेल्स लगते हैं, बट 74 डेज में वो साइकिल चलता रहता है। और ये याद रखना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर ये डिसकंटिन्यूअस है। हमने पढ़ा है ना मेनोपॉज के बारे में। ये क्यों आता है? इसी वजह से आता है, क्योंकि ये जो फेज है वो एक पर्टिकुलर एज, दैट इज 50 to 55, ये 5 साल ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बट ये एक टाइम पे आके एंड हो जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस और वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पोलर बॉडीज बनती है जो बाद में डीजनरेट होती हैं, जो किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, अब ये बेसिक सी चीज है, लेकिन याद रखना कि जो जितने भी ओवम्स है या ओवरीज है वो हमारे एट द टाइम ऑफ बर्थ ही बन जाते हैं, लाइक इन द जेस्टेशन पीरियड ओनली। हमारे जो ओवरीज हैं उसी में हमारे एग सेल्स बन जाते हैं, प्रॉपरली बन के मेच्योरेशन के लिए रह जाते हैं। जो मेच्योर है, जब वो बेबी बर्थ कर जाती है एज अ गर्ल चाइल्ड, वो एक सर्टेन पॉइंट पे मेच्योरेशन उसकी स्टार्ट होती है, बट फॉर्मेशन है जो है वो ऑलरेडी बच्चे जब पेट में होता तब तक हो चुकी होती है, एग की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कितने एग्स बनते होंगे, कैसे सब चलता होगा। तो होता क्या है कि अराउंड 6 मिलियन सेल्स बनते हैं। ठीक है, एग सेल्स बनते हैं, जिनमें से वर्किंग कुछ ही सेल्स होते हैं। तो कुछ ही अराउंड, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ 60 to 80,000 एग सेल्स है जो बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी डीजनरेट हो जाते हैं या किसी और वजह से रह जाते हैं। तो हमारे जो वर्किंग है वो 60 to 80,000 सेल्स होते हैं, जो बाद में चल के मेच्योर होते हैं, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, उनका कॉर्पस लूटेम डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना हमेशा कि फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में, है ना, हमारी जो अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो ऑलरेडी पेट में उसकी जब बच्चा है तो वो एग सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे जो सेल्स हैं वो कब फॉर्मेशन शुरू होती है गर्ल्स में, वो होती है एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, बट मेल में क्या होता है, वो प्यूबर्टी हिट होने पे ही स्टार्ट होती है, बट ये ऑलरेडी पेट में बन चुका होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग था, बट ये इंपॉर्टेंट भी है। सेम होता है प्रोसेस, कहाँ होता है? बिगिंस बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बट कंप्लीटेड कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, मेच्योरेशन इसकी प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होती है। इसमें भी फेजेस है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मेच्योरेशन फेज, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। सेम है, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल बनता है जो कि डीजनरेट होता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ डायग्राम पे।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आ गया जर्म सेल जो कि है 2n। अब मल्टीप्लिकेशन फेज लगा, उसमें क्या हुआ, ओवरीज थी अनबॉर्न फीमेल बेबी में। किसमें थी, अनबॉर्न, मतलब वो अभी भी पेट में है, वो अभी उसका बर्थ नहीं हुआ, ठीक है। अब जर्म सेल है वो मिटियोसिस से डिवीजन करता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, मतलब 2n से 2n ही डिवाइड होता है। और इस सेल को हमने क्या बोला है, oogoneum। क्या बोला है, oogoneum। oogoneum हमारा मदर सेल है जहां से हमारी जो डिवीजन है वो स्टार्ट हुई। क्या हुआ, 2n बन गया, उसने बहुत सारी उगोनिया बनाए, मतलब काफी सारी उगोनिया बनाए अगर 2n, और ये काम चल कब रहा है, जब वो पेट में है ऑलरेडी बच्चा, ठीक है। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब काफी सारे बने, मिटियोसिस होता रहा, अब हमारा है ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ हुई, वो थोड़ा साइज में बढ़ता है, ठीक है, उसमें लेयर्स जुड़ती है, लेयर्स होती है, देन उसको हम क्या बोलते थे, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के अराउंड जो लेयर बनती है, जो ग्रोथ होती है, उसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये क्या है, अब ये ईच टाइम मैच्योर होती है, हर मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, एक सर्टेन एज के बाद ये मैच्योर होनी शुरू होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी फॉलिकल ही हमारा मैच्योर होता है, मतलब इस फेज में बच्चा बर्थ ले लेता है, मैच्योरेशन हमारी प्यूबर्टी में ही करती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और अब जब प्राइमरी oocyte है ना, जब इसमें मेम्ब्रेन जुड़ जाते हैं तो इसको सेकेंडरी oocyte बोल देते हैं या सेकेंडरी फॉलिकल बोल देते हैं। जब इसमें एंट्रम जो कि एक फ्लूइड है, फ्लूइड आ जाता है ना, तो उसको हम टर्जरी फॉलिकल बोल देते हैं। ये चीज इसमें मेंशन नहीं है, बट ये याद रखना, हमें क्वेश्चन आते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनता है, टर्जरी फॉलिकल कैसे बनता है। जब मेम्ब्रेन जुड़ते हैं तो सेकेंडरी बनता है, जब एंट्रम मतलब कैविटी में उसमें हमारा फ्लूइड आ जाता है जेली लाइक, उसको एंट्रम बोलते हैं जिसको हम, तो हमारा वो टर्जरी बन जाता है। अब ग्रोथ फेज तक मैंने बताया पीछे भी, ग्रोथ फेज तक वो प्रिपेयर करता है अपने आप को म्योसिस के लिए कि हमारी अब रिडक्शनल डिवीजन शुरू होनी है। तो क्या होता है, अब म्योसिस 1 में इफ ये तभी मैच्योरेशन इसकी तभी होगी इफ स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म के साथ अगर ये फर्टिलाइज हो गया तभी ये मैच्योरेशन फेज में जाएगा, अदरवाइज ये जो यहाँ ग्रोथ फेज है ना, यहीं से ये डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस लूटलम बन जाएगा, जिससे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो वेजाइना से हमारी ब्लीडिंग होती है वो इस वजह से होती है। अगर ये मैच्योर हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज हो गया, तो आगे जो प्रोसेस है वो देखते हैं। अब मान लो ये मैच्योर हो गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, मेम्ब्रेन्स बनने शुरू हो गए ना, क्योंकि इसको अब डिवीजन करानी है, अंदर एक नया बेबी करना है, तो काफी मेम्ब्रेन बनाएगा ना, कैविटी बनाएगा। हम पढ़ते हैं ना जब बेबी बर्थ होता है तो उसके थोड़ा सा वाटर भी निकलता है, तो कैसे क्यों निकलता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, तो वो एंट्रम होता है, ठीक है। तो ये अब फर्टिलाइज हो गया, मान लो म्योसिस 1 में डिवीजन आएगी, म्योसिस 1 में क्या हुआ, ये n बन गया था, ये 2n था ना, ये n बन गया था म्योसिस 1 में। अब म्योसिस 1 के बाद जो स्पर्म आया उसने फर्टिलाइज किया, अब हुआ क्या, रिडक्शनल डिवीजन में 2 बनते हैं, तो इसने एक और सेकंड पोलर बॉडी बनाई। क्या बनाया, पोलर बॉडी बनाई, जो कि आगे चल के वैसे डिवाइड होती है म्योसिस 2 में, बट ये डिजेनरेट हो जाती है। उससे सेकंड क्या बना, हमारा सेकेंडरी oocyte, जो मैंने बताया ना, सेकेंडरी oocyte मतलब मेम्ब्रेन्स बनने लग गए, इस पे मेम्ब्रेन्स आ गए, वो सेकेंडरी oocyte में हमारे मेम्ब्रेन्स बने, जिससे कि वो प्रिपेयर होगी आगे फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। देन म्योसिस 2 हुई। अब ये जो एग है हमारा सेकेंडरी oocyte है, ये क्या किया, ये भी डिवाइड हुआ ना रिडक्शनल म्योसिस 2 में, मतलब 2 बने, एक हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बना, एक सेकेंडरी oocyte बना। अब इन दोनों में म्योसिस 2 हुई, अब सेकेंड पोलर बॉडी से 3 और पोलर बॉडीज बने, ठीक है, जो कि आगे चल के, सॉरी 3 नहीं 2 बने, सॉरी आई एम रियली सॉरी, सेकेंड पोलर बॉडी से 2 बने, जो कि दूसरी पोलर बॉडीज थे। अब इससे क्या हुआ, अब सेकेंडरी oocyte से भी 2 बने, एक तो अगेन पोलर बॉडी बनी, मतलब 3 पोलर बॉडीज बनी एंड में, और एक बन गया ओवम सेल जो मैच्योर है, जिससे हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जिससे हमारा जो नया सेल है वो डेवलप होगा, नया बेबी बर्थ होगा। अब इसमें ये याद करने वाली बात है कि ये काफी वेस्टफुल क्यों, क्योंकि देखो कितने सारे सेल्स बने। अब वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, सारे वर्किंग थे, वो सारे स्पर्म सेल्स बन रहे थे, बट इसमें क्या है, ये जो 3 सेल्स बने, ये जो 3 पोलर बॉडीज बनी, ये डिजेनरेट होंगी, ये किस काम की, क्योंकि एग सेल तो एक ही है ना,
मेन सेल तो एक ही है जो कि फर्टिलाइज होकर आगे जाएगा और का फॉर्मेशन करेगा। तो सेम इसमें क्या हुआ, पहले हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ, 2n रहा, फिर हमारा ग्रोथ हुआ जबकि 2n रहा, जिसको हमने प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte बोला। तब हमारी मैच्योरेशन में पहली फेज आई दैट इज सेकेंडरी oocyte बना, जब मियोसिस 1 में वो n बन गया, सिंगल सेल बन गया जिसमें हैप्लॉइड हो गया, तो उसमें एक सेकेंड पोलर बॉडी बनी और एक सेकेंडरी oocyte बना। अब इसमें मियोसिस 2 भी होगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी से 2 बनी पोलर बॉडीज और यहाँ से एक पोलर बॉडी और एक ओवम का जो कि मैच्योर है उसका फॉर्मेशन हुआ, जिसमें अब ये मैच्योर ओवम तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ये वाले फेज से वो डायरेक्ट चला जाएगा मैच्योरल साइकिल में, ठीक है। अब मैच्योर ओवम होगा तभी उसकी सेल बनेगी, n है। अब न्यूक्लियस लूज होगा तो क्या बनेगा, 2n जाइगोट बनेगा जब उसका, ये देखो ना यहाँ पर स्पर्म सेल आया, इसने अपना जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है वो इसमें छोड़ दिया, n ऑलरेडी ये n था, एक और n आ गया, 2n हो गया तो ये जाइगोट बन गया, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये पहले बर्थ में से होने से पहले ही इन द लाइक फर्टिलाइज उस फेज से पहले ही अनबॉर्न फीमेल बेबी में ही हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो हो जाता है। ग्रोथ फेज हमारा तब कंप्लीट होता है जब हमारे प्यूबर्टी अटेन होती है, ठीक है, तब हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो बिगिनिंग होती है वहां से हमारा जो ये ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है। देन मैच्योरेशन तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ध्यान से समझना, ये प्रोसेस थोड़ा लगता है कि नहीं होगा, बट अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है कि 3 पोलर बॉडी डिजेनरेट होती है, सिर्फ एक ही सेल बचता है, इसीलिए ये वेस्टफुल भी है क्योंकि 3 पोलर बॉडी तो किसी काम नहीं है हमारी, वो तो डिजेनरेट ही होगी, ठीक है। अब oogenesis क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंस देखो, यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज हुई, मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, मल्टीप्लाई हुए, देन हमारी ये कब हुई, ये हमारे बिफोर बर्थ हुई, ये वाला प्रोसेस हमारा बिफोर बर्थ पे है। देन अब हमारा फेज आएगा जब वो ग्रोथ में जाएगा, प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 में गया, मियोसिस 1 में सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी। मियोसिस में क्या होता है, 1 से 2 बनते हैं बट वो रिडक्शनल होते हैं, ये n हो गए। अब ये फिर से जाएगा डिवीजन में, अब ये क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, एक बनाएगा तो ओवरी है ना, एक बनाएगा तो पोलर बॉडी और दूसरा बनाएगा ये और 2 सेल्स बनाएगा जो कि सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएंगे और एक नॉर्मल सेल बनाएगा जो कि n है, जिसमें क्या होगा, जिसमें स्पर्म सेल हमारा उसको फर्टिलाइज करता है, जहां से हमारी गॉड की और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ये देखो क्या हुआ, उगोनिया 2n था, oogenesis है ना, मिटोसिस हुई है ना, 2n था, 2n ही रहा, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन है, ये बिफोर बर्थ था प्रोसेस, ये बिफोर बर्थ। इन्फेंसी में कुछ नहीं होता है, जब हमारी प्यूबर्टी अटेन होती है तो प्राइमरी oocyte 2n है जो वो मियोसिस में एंटर करता है, जिससे फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है। अगर ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है, मतलब मियोसिस 2 में अगर ये फर्टिलाइज हो गया तभी मियोसिस 2 में एंटर करेगा, तभी हमारी जाइगोट और पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट, अब इसके अराउंड ना एक फॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसको प्राइमोडियल फॉलिक्यूल बोलते हैं, जो जर्म सेल था उसको प्राइमोडियल बोला, ठीक है। देन प्राइमरी फॉलिकल, जो प्राइमरी इसके अराउंड बनता है वो प्राइमरी फॉलिकल है। देन ग्रोथ फेज में ग्रोइंग फॉलिकल, ये साइज में इंक्रीज होता है, मैंने बोला ना सेकेंडरी oocyte में वो साइज में इंक्रीज होता है, तो ये ग्रोइंग फॉलिकल है। मैच्योर में यहाँ पर फ्लूइड आ जाता है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। क्लियर है ये चीज, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इस डायग्राम से भी मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये याद रखना कि प्रोफेज 1 में प्राइमरी oocyte स्टेगनेट हो जाता है, मतलब ये स्टेगनेट का मतलब क्या है, रेस्टिंग फेज में चला गया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा जब तक हमारी प्यूबर्टी अटेन नहीं हो जाती, इन्फेंसी में कुछ नहीं होता है, ठीक है। देन ये फॉलिक्यूलर जेनेसिस है, यहाँ तक हमारा oogenesis कंप्लीट होता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था बट मैंने इसको ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप अच्छे से इसको ग्रास्प कर लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉलिकुलर जेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से प्रिपेयर करना, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन दोनों में डिफरेंस भी आता है, ठीक है। और ये भी जान लो कि इनमें क्या क्या इनके फीचर्स हैं, क्या क्या हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें भी LH और FSH इन्वॉल्व होता है इसकी मैच्योरेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, द जीनियस स्क्वाड कुराली। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।